यीशु सहाय। आज हमारे कलीसिया का ऑटोनॉमी पर्व है और इस पर्व के अवसर में सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और याद करते हैं हमारे ऑटोनॉमी पर्व को, जो आने बीते समय में बहुत सारे जुबलियों को मनाएं और इस सारी जुबलियों को मनाते हुए ऑटोनॉमी का दिन का मैं यादगार करता हूं और आप सबों को भी उस यादगार में सहभागिता करते हुए आनंदमय मैं करना चाहता हूं। और हम ऑटोनॉमी पर्व को अग्रसित हों और इन पर्वों को याद करें और जुबलियों को याद करें और हम आनंदित हो जाएं। धन्यवाद। चले हैं और आने वाले दिनों में चलेंगे। और इसी वचन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पत्थर हम सबों को स्मरण दिलाएगा, हमारे आने वाला जनरेशन को, पीढ़ी को बतलाएगा कि सचमुच में ये पत्थर मिल का स्टोन साबित होगा, जिसको हम लोग और 100 साल यात्रा करेंगे और 200 जुबली मनाएंगे। ऐसा तो प्रत्येक वर्ष हम जुबली मनाते हैं, ऑटोनॉमी का पर्व मनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कलीसिया की एक परंपरा है, एक त्योहार है, एक ऐतिहासिक घटना है जिसे हम लोग स्मरण करते हैं। ये ऑटोनॉमी हम सबको बल और सामर्थ्य प्रदान किया है और आज हम सबको सामर्थ्य प्रदान करेगा कि आत्म पालन में, आत्म शासन में और आत्म सुसमाचार प्रचार में हम सशक्त होंगे, विश्वास में मजबूत होंगे। और इसका प्रतीक आज इस पत्थर का अनावरण करते हैं। परमेश्वर दया करे, ऐसे इसराइल को अगुवाई किया और उसकी महिमा के लिए, गवाही के लिए, उसकी सेवकाई के लिए पत्थर को गढ़ा है। आज हम भी ये हमारे नॉर्थ ईस्ट डायसिस के अंदर कार्यालय के सामने यहाँ आएंगे और इस पत्थर को जरूर देखेंगे और इस पत्थर से प्रेरणा लेंगे, दूसरों को बताएंगे और इतिहास के रूप में ये खड़ा होगा और पूरे दोस्तों कलीसिया के लिए एक संदेश जाएगा कि हम ऑटोनॉमी के साथ हैं और हमारे आने वाला पीढ़ी को भी ऑटोनॉमी का जो मजबूत कम है उसमें बढ़ने में मदद करेंगे। आप जुआवर ज्यादा है, आप एक सौभाग्य है। हम लोग तो आने वाला साल नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप हो सकता है बहुत लोग 100 साल जी सकेंगे, चाहे 110-20 साल जी सकेंगे और आपके जीवन में दिखाई देगा जो 200 वर्ष से ऑटोनॉमी जुबली का सपना है, जो विजन है, उसके साथ जो कार्यक्रम कलीसिया के साथ है, हम काम करते आगे बढ़ेंगे ताकि ये शक्ति में, गवाही देने में और आत्म पालन, आत्म शासन, आत्म प्रचार कार्य में हम लोग आगे परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा आशीष प्रदान करें। आमीन। समूएल का इस पत्थर को लेकर जो मिस्पा और शेम में खड़ा होकर के जो पत्थर का अनावरण किया, पत्थर को रखा, आज भी हम उसी वचन से हम रखना चाहते हैं। उसका नाम एबेनेजर अर्थात यहाँ तक परमेश्वर हमारी सहायता की है। और इसी वचन के साथ मैं कलीसिया का बुलाया हुआ सेवक होकर के जुबली का स्वर्ण पत्थर को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अनावरण करता हूं। और जुबली का जो मूल वचन है बिल्ड एंड प्लांट, यिर्मयाह 10 से हम लोग
प्रेरणा लेंगे और आने वाले दिनों में प्रेरणा लेते रहेंगे, ताकि हमारा जो जिम्मेवारी है हम कलीसिया को बनाना और बढ़ाना हमारे विशेष जिम्मेवारी दायित्व रहेगा। आमीन। हम सभी को प्रभु के वचन प्रभु का प्रार्थना के साथ जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। वचन आदर क्रिया प्रेरणा भरी प्रार्थना के जीवन में है और वही अगुवाई हमारे जीवन में रहे और पुरखामन के जीवन में बहुत सुंदर विश्वास के साक्षी का त्यौहार है। हमारे मालिक आई और इस डायसिस में घोषणा कलीसिया के प्रति करके हमारे पूर्ण के जीवन के दर्शन के प्रार्थना के लिए संसार के अनुसंधान और इन उत्सव के लिए जीवन के विजय उत्सव देने के लिए हमारे मालिक आई यहाँ एक ठंडा उत्तर के द्वारा घोषणा करवाई। ईश्वर पिता उत्तर और के नाम से आमीन। जो आंसू बहाते बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। दुनिया में प्रभु का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस दुनिया में उनको संगति करेंगे। आप सबों को यीशु सहाय। मैं आप सबों का और नॉर्थ ईस्ट डायसिस की जितनी पदाधिकारी हैं, बिशप हैं, उन सबों को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये आप लोगों ने सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं ये जो 100 वर्षीय ऑटोनॉमी जुबली की जो स्मारिका निकाली गई है उसका मैं विमोचन कर सकूँ। तो अभी मैं इसका विमोचन करती हूँ। सब पे हम लोग जोरदार ताली मारेंगे। होना चाहिए ताली, अभी खड़े नहीं है। सामने पे जैसे सर एक बार आपको वाला दिखाइए। पूरे कलीसिया नॉर्थ ईस्ट डायसिस के अंतर्गत जितने पेरिशन से आए हुए सभी प्रतिनिधियों को, ग्राम ज्योतियों को मेरी शुभकामना। आप साथ एक साथ यीशु सहाय। धन्यवाद उनके साथ कि हमें जब ये सेंटेनरी को मनाते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हमें अपने इतिहास में भी झांक के देखना है, वहां से हमें प्रेरणा लेनी है और हमारे उन सब विश्वासियों को, उनके वचनों को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत उज्जवल हो और प्रभु के वचन को हम सब लोगों के बीच में बांट सकें। जब एक बार 100 वर्ष पूरे होने के बाद जब हमें एक नई दुनिया में মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই সকলোকে প্ৰথমে
প্ৰভু যীশুৰ নামত মই আপোনালোকক সকলোকে যীশু সহায় জনাইছোঁ আৰু সবাইকে মই জহাৰ। মোৰ কাৰণে অতি আনন্দকে কথা লাগে যে মই আজি এই অনুষ্ঠান में आइक मैं मोर आशीर्वाद होले। इतना सुंदर जय ध्वनि, इतना सुंदर तैयारी, इतना सुंदर जयगान और स्वर्गदूतों के द्वारा एक संदेश कि मनुष्य के जीवन में ईश्वर जिस मनुष्य के प्रेम करेगा उनमें प्रसन्नता हो, कुशल और शांति हो, एक आशीर्वाद भरा संदेश रहे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के साथ साथ जो सुसमाचार जगत में आया और उस सुसमाचार के पूर्णता ये अपने शत्रु से प्रेम कर वह प्रभु यीशु ख्रिस्त अपन क्रूस के बलिदान में अपन मृत्यु में सारे जगत के प्रदान कर दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के बलिदान इस पृथ्वी पर एक सबसे महाबलिदान है के और एक साधु का हैला, एक आचार्य का हैला या महायज्ञ है के जो मनुष्य जाति के जीवन का रक्षा कर लगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु में ईश्वर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि होला कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक नया संबंध बनला, नई वाचा बनला, नया जीवन के संदेश अलग। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान उनका मृत्यु से जी उठने के सुसमाचार आज भी सारे जगत के लगे अतुलनीय संदेश के जीवन मृत्यु से परे जीवन के आसरा दिखाना। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान एक क्रिस्तीय जीवन कर लगे विश्वास के कड़ी है के और क्रिस्तीय जीवन कर लगे एक मृत्यु से परे जीवन के प्रतीक करके एक उत्तम आशा है के धन्य आशा है। हर के जीवन में उस मनुष्य के साथ ईश्वर और ईश्वर के साथ मनुष्य दोनों के पैरेलल जीवन में समांतराल जीवन में अनेक घटनाएं घटना जैसा दूसरे विपरीत घटना भी घटलक, लड़ाई और झगड़ा, अशांति, उसी तरह ईश्वर के साथ मनुष्य के जीवन में प्रेम, आनंद और शांति के यात्रा भी आरंभ होला। प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस पृथ्वी पर से चले जाने के बाद, स्वर्ग की ओर चले जाने के बाद उस संदेश के जीवित रखना अपन जीवन में वह चेला मन रहना और उस चेला मन के वह काम प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस स्वर्गीय आज्ञा में प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन के उद्देश्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होला कि मनुष्य अब ईश्वर के काम की स्थिति पर करना है। मनुष्य ईश्वर के प्रेम के बाटवाए, मनुष्य ईश्वर के इच्छा शक्ति के पृथ्वी पर संदेश के रूप में देवाएं और मनुष्य अब उस ईश्वर के महिमा के लगे एक ऐसा समाज बनावे पृथ्वी पर जिस समाज एक जीवन के रास्ता देने वाला समाज है, एक ऐसा समाज जो मानव सभ्यता के रक्षा करने वाली समाज है और एक ऐसा समाज जिसमें सारे पृथ्वी पर कुशल और शांति के प्रावधान हुई। हमरे खातिर से
लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला ओ सोनर कलिसिया